गैस है और गैस स्टेट ए में है, स्टेट ए में है, स्टेट ए में है। तो इस स्टेट में इसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1। प्रेशर और वॉल्यूम से किसी गैस के स्टेट को हम तय करते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रेशर P1 पर वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर भी T1 होगा। मगर हम दो थर्मोडायनेमिकल जो फैक्टर हैं उनसे हम वेरिएबल्स, दो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल से हम किसी गैस के स्टेट को हम दिखा सकते हैं, ठीक है, कि वो गैस किस स्टेट में है, ठीक है। तो अब गैस ये स्टेट ए में है, तो स्टेट ए में है तो स्टेट ए में प्रेशर P1 और वॉल्यूम। अब ये स्टेट ए से स्टेट मान लो बी में आ रहा है, स्टेट बी में आ रहा है। तो जब ये स्टेट बी में आया तो प्रेशर P2 वॉल्यूम V2। अब उधर ये स्टेट कोई नई चीज नहीं है। मान लीजिए एक पिस्टन है, इस पिस्टन में ये गैस भरी हुई है, ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है, कंटेनर है, ठीक। तो अब ये गैस इसमें भरी हुई है तो कुछ इसका प्रेशर होगा ना, और कुछ इसका वॉल्यूम भी होगा। तो इस वक्त जो इसका प्रेशर और वॉल्यूम है, हम ये जो है कहेंगे कि ये प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 ये एक स्टेट में है, ये ठीक। मान लो ये स्टेट ए में है। उसके बाद तुमने इसको कंप्रेस कर दिया, क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो इसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अब उधर देखो, अब इसका प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया ना, P1 V1 अब नहीं रहा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो अब ये स्टेट बी में आ गया, जहाँ प्रेशर मान लो P2 और वॉल्यूम V2 है। पहले ये जब पिस्टन यहाँ था, जब इसका वॉल्यूम ये था तो स्टेट P1 V1 था। अब जब हमने इसको कंप्रेस कर दिया तो प्रेशर बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, मीन्स उस गैस का स्टेट बदल गया, ठीक। इसको कंप्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। प्रेशर को जब इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ये कंप्रेशन है, ठीक। और मान लीजिए इस स्टेट में था, आपने इसको एक्सपेंड किया, इस स्टेट में लेकर के आ गए, पिस्टन को क्या किया आपने, ऊपर कर दिया, अब वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक। तो जब पहले स्टेट में था, जब वॉल्यूम इतना था स्टेट फर्स्ट स्टेट में ए में, तो प्रेशर P1 वॉल्यूम V1। बी में जब चला गया इसमें, तो प्रेशर P2 वॉल्यूम V2, मानो बदल गया वॉल्यूम, ठीक ना। तो इसका स्टेट के चेंज होने का मतलब ये है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई। तो अब स्टेट ए से स्टेट बी में अगर हम ला रहे हैं, अब ये इस पर हमने प्रेशर और इस पर लें वॉल्यूम, तो अब देखो बी पर ये आया तो क्या हुआ, प्रेशर देखो यहाँ घट गया ना, नहीं घटा, प्रेशर यहाँ पर प्रेशर कितना था, इतना था। और बी में जब आया तो प्रेशर कितना हो गया, घट गया। और यहाँ पर वॉल्यूम कितना था, यहाँ पर वॉल्यूम था मान लो V1, ठीक। यहाँ वॉल्यूम कितना था, V1। और जब ये यहाँ आ गया तो वॉल्यूम कितना हो गया, V2 हो गया। यहाँ पर प्रेशर कितना था, P1, और यहाँ प्रेशर कितना हो गया, P2 हो गया, हो गया ना। ए से बी में गया, बात समझ में आ रही है। ये कैसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, मान लो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे इस तरह से ये आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आएगा, ठीक ना, ऐसे ही जाएगा। तो ये कंप्रेशन है, ये कौन सा कर्व है, ये कंप्रेशन कर्व है, ये कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सॉरी हाँ हाँ, प्रेशर घट रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। ये कंप्रेशन नहीं है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ये एक्सपेंशन है। ये क्या है, ये एक्सपेंशन है। ये एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम देखो यहाँ एक्सपेंड कर गया, इतना बढ़ गया,
अब प्रेशर घटेगा, घटेगा ना प्रेशर। जब इसको ऊपर करेंगे पिस्टन को तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, प्रेशर कम पड़ेगा। जब जगह ज़्यादा मिलेगी तो प्रेशर कम होगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन कर्व है, ये एक्सपेंशन कर्व है। ठीक, तो आपने इसको एक्सपेंड किया है, या मान लीजिए आपने इसको हीट दिया, हीट एनर्जी आपने बाहर से इसको क्या दिए, तुमने हीट एनर्जी दिया, दिए। तो हीट एनर्जी जब जब दिए तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर जाएगा। जब हीट एनर्जी आप देंगे तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर जाएगा, जाएगा ना पिस्टन ऊपर। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो पिस्टन पर ऊपर की तरफ क्या बनाएगा, दबाव बनाएगा। इसको गर्म करेंगे, अब पिस्टन अगर फ्रिक्शनलेस है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है। ठीक, तो जब ये एक्सपेंड होगा, याद रहे जब एक्सपेंड होगा तो जो आपका वर्क डन होगा वो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब ये एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो काम कौन कर रहा है, सिस्टम पर वर्क हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। इसको हम गर्म करें तो गैस क्या होगी, बढ़ेगी, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। तो पिस्टन को ऊपर लेकर के जाने में कितना वर्क डन हुआ, ये वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। ठीक, अब अगर तुम इसको कंप्रेस करना चाहते हो, कंप्रेस करना चाहते हो इसको, तो ऐसे तुम कंप्रेस करना चाहते हो तो ये पिस्टन पर ऐसे हाथ लगाओगे, पिस्टन पर क्या करोगे, हाथ लगाओगे और पिस्टन को दबाओगे तुम। जब पिस्टन को जब तुम दबाओगे ऐसे तो ये कंप्रेस हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा और वॉल्यूम घट जाएगा। तो वर्क किसने किया, वर्क सिस्टम ने नहीं किया, आपने सिस्टम पर वर्क किया है, आपने सिस्टम पर वर्क किया, सिस्टम पर आपने वर्क किया है। तो क्या हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम अगर वर्क करके दे रहा है तो वो वर्क पॉजिटिव होगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जाओगे तो ये चीज उलट जाएगी, केमिस्ट्री में इसका अपोजिट हो जाएगा। मगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में सिस्टम वर्क करके देगा तो वो वर्क पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, और सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो वर्क कौन कर रहा है, अब उधर सिस्टम कर रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है वर्क, वो एक्सपेंड हो रहा है। ठीक, तो आपकी ये मोटरसाइकिल है या इंजन है, ये क्या एक सिस्टम है ना, है कि नहीं। तो ये इसको वर्क करके हमको देना है कि हम ही उल्टे इस पर वर्क करें, उसको वर्क करके हमको देना है ना, तो वो वर्क करेगा तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक, इंजन का फायदा क्या होगा, जब हम ही को उस पर वर्क करना पड़ेगा तो उसको देना चाहिए वर्क, वो देगा वर्क। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव। बात समझ में। तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हो रहा है तो एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, बोलो, एक्सपेंशन होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन होगा, नहीं होगा, ठीक। तो मुझको लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को, ठीक। तो अब यहाँ देखिए, ये जो वर्क होगा, इसमें जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तुम बताओ। इसमें
पॉजिटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो हमेशा एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सपेंड कर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब इस ये जो वर्क डन है, मान लो ये ए बी ऐसे, ए बी ऐसे ही चल रहा है ना, तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी। इसके नीचे का जो एरिया होगा, आप एरिया को निकाल लीजिए, यही वर्क डन बाय सिस्टम हो जाएगा, यही वर्क डन बाय सिस्टम हो जाएगा। बात समझ में? आप एरिया निकाल लो, यही वर्क डन बाय सिस्टम हो गया। तो वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन, देखो वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक। W इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी, इसको ऐसे करना, ए तो ये है, इसको ए को रहने दो, ए ऐसे ए बी, इसको सी कर लेते हैं ना, और इसको बी कर लेते हैं। ए बी पॉइंट डी है ना, ये ए बी सी डी ए, है ना, बात समझ में? तो निकाल लेते हैं इसको। एरिया ऑफ ए बी सी डी ए बी सी डी ए, बस यही वर्क डन हो गया, ये वर्क डन हो गया। और ये पॉजिटिव होगा, क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक। अब देखो दूसरा, ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, ठीक। बड़ी जल्दी खत्म हो जा रही है। चलो, तो देखो अब हम देखो, ये स्टेट ए में, कहाँ है, स्टेट ए में है, और इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है, और ये स्टेट बी में जाएगा, प्रेशर T2 स्टेट बी में और वॉल्यूम V2 है। तो अब हम ऑब्जर्व बता, हम क्या करेंगे, स्टेट बी में जा रहा है तो वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर वॉल्यूम ये है V1, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, बोलो, V2 है ना, क्या है, V2। और यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर P1 और यहाँ पर प्रेशर P2 है। अब ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ए से बी की तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ए से डी की तरफ जा रहा है। ये कंप्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो यहाँ देखो, जो वर्क डन होता है वो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये वर्क डन होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, ये वर्क डन होता है। तो अब ये जो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, तो फाइनल क्या है, ये है, इनिशियल क्या है, ये है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V1। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब ये जो डेल्टा V है, क्या है,
डेल्टा वी, ये डेल्टा वी इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। अब वॉल्यूम फाइनल क्या है, V2 माइनस V1। तो V1 देखो बड़ा है कि नहीं है, जो निगेटिव साइन है वो बड़ी है। मान लो ये 2 है और ये -12 है, तो ये माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा माइनस में। तो वर्गडन इसका माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा इसका वर्गडन, ठीक ना। तो ये कंप्रेशन है, ये क्या है, वर्गडन बाई कंप्रेशन। वर्क डन बाई कंप्रेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। और वर्क डन बाई एक्सपेंशन ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो याद रहे, वर्क डन बाई एक्सपेंशन पॉजिटिव, वर्क डन बाई कंप्रेशन निगेटिव, वर्क डन बाई एक्सपेंशन पॉजिटिव और वर्क डन बाई कंप्रेशन निगेटिव। तो अब ये वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो ए बी और यहाँ हम ले लें सी और यहाँ ले लें डी, ठीक है सर, सी डी, ठीक। तो अब इसका वर्क डन देखिए, वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 से टू V2, V1 से V2 लेकर के जाने में वर्क डन कितना होगा, W इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या होगा, इसके नीचे का एरिया, ठीक ना। तो एरिया क्या होगा, देखो इसमें A B C D A, एरिया ऑफ A B C D A, बात समझ में, इसका एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया। अब ये क्या होगा, माइनस में होगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो ये बात समझ में आ गई। कंप्रेशन वर्क डन ड्यू टू एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन इज निगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। बात समझ में आ गई।